सेमिस्टर 1 यू हैव 4 यूनिट्स। इसमें जो है सो आपको सूर्य इंशिरा और सूर्य 3 है यूनिट 1 में। तो लॉन्ग में जो है सो 7th क्वेश्चन में ये चॉइस में आता है आपको। 7th क्वेश्चन लॉन्ग आंसर्स में चॉइस में आता है ये यूनिट 2 में जो है सो अल हवार अल नज़फ़ा, इसमें जो है सो आपको चॉइस रहती है। 8th क्वेश्चन आता है आपका लॉन्ग उसमें और चॉइस है इसमें। और यहाँ पर अल यूनिट 3 में अल कलमा व अक़समा अल इस्म व अक़समा, इसमें भी जो है सो चॉइस रहती है आपको। ये 9th लॉन्ग क्वेश्चन रहता। अब यूनिट 4 में जो है सो 3 में से कोई 2 तो आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में 2 आते हैं आपको, ठीक है। या तो ये आता, या तो ये अपन नहीं बोल सकते। तो इसमें से आपको जो है ना 3 में से एनी 2 जो है सो लर्न करना कंपलसरी है। ये 9th लॉन्ग क्वेश्चन रहता। नाउ 7th क्वेश्चन जो है ना आपका ऐसा रहता। सेक्शन बी में 15 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द समरी ऑफ सूर्य 3 इन डिटेल, या राइट द समरी ऑफ सूर्य इंशिरा इन डिटेल, ठीक है। ये दोनों में से जो है सो एक आपको चॉइस में लिखना है। ये समरी आपको 15 मार्क्स की रहती। 2 साइड्स 2 फुल पेजेस तो लिखना आपको कंपलसरी रहता, ठीक है ना। अगर आपको सेम अगर ये लेना है तो आप सेम ऐसा लिख सकते। सूर्य अल इंशिरा समरी, सूर्य अल इंशिरा ऑल्सो नोन है सूर्य अशरा भी बोलते हैं इसको। ये 94th चैप्टर में है कुरान के। रिवील ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ हार्डशिप ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। ये जो है सो प्रॉफिट मोहम्मद का बहुत हार्ड टाइम चल रहा था, उस टाइम पे ये सूरा जो है सो रिवील हुआ। इट ऑफर्स ए मैसेज ऑफ कंफर्ट रिमाइंडिंग द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड ऑल बिलीवर्स दैट एवरी डिफिकल्टी कम्स ईज। ये सूरे में ये बताया गया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, ठीक है। पहले ये मैसेज हुजूर के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, फिर उसके बाद जो है ना उनकी उम्मत के लिए भी है कि हर हुजूर के बाद जो भी उनके बिलीवर्स है, ऑल बिलीवर्स, उन सब के लिए जो है ना हर मुश्किल के बाद आसानी है, बल्कि ये सूरे में अपने को मैसेज दिया गया। द सूरा हाईलाइट्स पेशेंस, सब्र रखना, प्रिजर्वेंस एंड फेथ इन अल्लाह, अल्लाह प्लान। तो इसमें क्या है, अपने को जो भी होता अल्लाह की तरफ से होता, बल्कि अपने को यकीन रखना है और फेथ रखना है अल्लाह के प्लान पे। अश्योरिंग दैट बर्डन्स विल बी लिफ्टेड, और अपने ऊपर जो भी बर्डन आएगा वो बर्डन को अल्लाह ताला हटा लेंगे। जस्ट इट इज़ फॉर टेस्ट, टेम्पररी पीरियड के लिए, टेस्ट के लिए रहता ये बर्डन। द फ्रेज हैव यू नॉट एक्सपेंडेड, ये एक आयत है। हैव यू नॉट एक्सपेंडेड फॉर यू योर चेस्ट, उसमें जो है ना अल्लाह ताला ने सूर्य इंशिरा में एक आयत नाजिल हुई कि हमने आपका सीना फैलाया नहीं, खोला नहीं। रिफर्स फॉर टू बोथ ए लिटरल एंड मेटाफोरिकल एक्सपेंशन के बारे में है ये। इट अलूड्स टू द इवेंट वेयर एंजल जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेस्ट को एक बार ओपन करके उसको प्यूरिफाई करे थे, उनके हार्ट को, प्रिपेयरिंग हिम फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रॉफिटहुड। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रसूल बन गए तो उनके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आने का था, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आसानी से संभालना बोल के अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भिजा के जो है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रॉफिट के चेस्ट को ओपन करे और उनके हार्ट को बिल्कुल प्यूरिफाई करके फिर रख दिए। मेटाफोरिकली इट रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ, विजडम एंड इमोशनल कैपेसिटी ग्रांटेड बाय अल्लाह टू हैंडल द चैलेंजेस अहेड। तो इसमें क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना ताकत दी अल्लाह ताला, नॉलेज दिए और इमोशनली उनको सब चीज़ों को संभालने की ताकत दिए। ग्रांटेड बाय अल्लाह, जो भी चैलेंजेस उनको आगे आने वाले हैं उन सबको हुजूर जो है ना आसानी से संभाल सकना बोल गए। द वर्ड्स एंड वी रिमूव फ्रॉम यू योर बर्डन, और एक आयत नाजिल हुई कि क्या हमने तुम्हारा बर्डन नहीं हटा दिया। रिफ्लेक्ट्स हाउ अल्लाह मेड द हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है ना प्रॉफिटहुड को मैनेजेबल बना देती है अल्लाह ताला फॉर द प्रॉफिट। एलिवेटिंग द इमोशनल एंड फिजिकल स्टेट्स, और इनके इमोशनल फिजिकल जो भी स्ट्रेस था हुजूर को उसको दूर कर दिए। ही एंड्यूर्ड ड्यू टू द ऑपोजिशन ही फेस्ड, क्योंकि इस्लाम फैलाने के लिए ऑपोजिशन के जो लोग थे उन लोगों का जो सामना करना था हुजूर को जो है ना बहुत स्ट्रेस हो रहा था उसकी वजह से। He faced these divine support, ये सपोर्ट allowed the prophet to continue despite the hardship। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने भी परेशानियां हैं उसके बावजूद भी जो है ना उनको ये डिवाइन सपोर्ट मिला कि वो परेशानियों को आसानी से सामना कर सके।
द वर्ड्स एंड रेज्ड हाई फॉर यू योर रेप्यूट सिग्निफाइज द एलिवेशन for the prophet's status as his name is mentioned alongside Allah's in the अदान। तो और इसमें क्या है कि एंड रेज हाई फॉर यू योर रेप्यूट, अल्लाह ताला के नाम के साथ हुजूर के नाम को जोड़ दिए और जो है ना मेंशन कर दिया लॉन्ग साइड अल्लाह इन द अजान में जो है सो अल्लाह की ताला के नाम के साथ हुजूर का नाम लिया जाता और खुतबे में तशद्दुद में। ये कनेक्शन जो है ना ऑनर द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड इंश्योर हिज नेम इज रिमेंबर बाय मुस्लिम वर्ल्ड वाइड। इससे क्या हो रहा, अल्लाह के साथ साथ वर्ल्ड वाइड पूरे मुस्लिम जो है ना हुजूर को भी रिमेंबर कर रहे। द रिपीटेड प्रॉमिस फॉर इंडीड विथ हार्डशिप विल ईज, इसके अंदर जो है ना 2 आयत में जो है ना अल्लाह ताला बोले कि हर मुश्किल के बाद आसान है, और एक आयत को इम्फेसाइज करके बताए कि ये परेशानी के बाद आपको आसानी आएंगी। दैट एवरी चैलेंज इज फॉलोड बाय रिलीफ, कितने भी चैलेंज रहें तो रिलीफ है। ऑफरिंग होप रखना है अपने को टू द प्रॉफिट एंड ऑल द बिलीवर्स, हुजूर को भी जो है उम्मीद रखो बोल रहे हैं और बिलीवर्स को भी। दैट नो हार्डशिप इज परमानेंट, कोई मुश्किल जो है ना परमानेंट नहीं रहती अल्लाह की तरफ से, सिर्फ वो एक टेम्पररी पर्पस के लिए टेस्ट के लिए रहता और हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये बताया गया। द सूरा कंक्लूड्स विथ ए कॉल टू कंटिन्यू डिवोशन थ्रू वर्शिप, और उसके बाद लास्ट में अपने को बोले कि वर्शिप जितने भी जिम्मेदारियां हैं वो पूरे करके अल्लाह की तरफ रागिब हो जाओ। रिमाइंडिंग दैट प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड ऑल बिलीवर्स टू टर्न अल्लाह फॉर स्ट्रेंथ एंड पीस आफ्टर फुलिंग देयर ड्यूटीज, अपने जो भी जिम्मेदारियां हैं उन लोगों को निभा के फिर अल्लाह की तरफ रागिब हो जाना है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 8 अन-नज़ाफ़ा, ये भी जो है सो 15 मार्क्स का है। समरी, अन-नज़ाफ़ा के माने क्या है, क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस और नज़ाफ़ा होल्ड्स ए सेंट्रल पोजीशन इन इस्लामिक टीचिंग, इस्लामिक टीचिंग में जो है ना पाकी आधा ईमान है बोल के इसको सेंट्रल पोजीशन दिया गया है। इनकम्प्रेसिंग फिजिकल, पाकी बोले तो किससे, फिजिकल अपनी बॉडी, स्पिरिचुअल अपना जो है ना सोच अपनी, और इन्वायरमेंटल को, प्यूरिटी को, ये 3 चीज़ों को जो है सो अपने को ये लेसन में बताया गया कि इंसान फिजिकली पाक रहना और अपनी रूह को पाक रखना और एनवायरमेंटल प्यूरिटी रहना। द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेड क्लीनिनेस इज हाफ फेथ, सही मुस्लिम में जो है ना ये एक हदीस है, पाकी आधा ईमान है। दिस प्रोफाउंडेड स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग प्यूरिटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो इससे अपने को मालूम हो रहा है ये हदीस से कि अपने को साफ सफाई रखना कितना हमारी लाइफ जिंदगी में जरूरी है। स्पिरिचुअल क्लीननेस, इस्लाम एम्फासाइजेस स्पिरिचुअल प्यूरिटी विच इन्वॉल्व्स क्लीनिंग द हार्ट एंड माइंड फ्रॉम सिंस। हम जो है ना हमारा दिल बिल्कुल साफ रखना और दिमाग बिल्कुल साफ रखना, गुनाहों से बचना, हिपोक्रेसी से, एनवी दुश्मनी न रखना, किसी राय बराबर भी दाने की अपने दिल में जो है ना घमंड न रहना, एंड अदर नेगेटिव ट्रेट्स न रहना, बिल्कुल जो है ना स्पिरिचुअल क्लीनलीनेस रहना माइंड और हार्ट से। स्पिरिचुअल क्लीननेस फोस्टर्स ह्यूमिलिटी, सिंसियरिटी रहना एंड माइंडफुलनेस, इनेबलिंग मुस्लिम टू मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद अल्लाह। स्पिरिचुअल क्लीननेस रहने से की वजह से क्या होता, अपने अंदर सिंसियरिटी आ जाती, अल्लाह को जो है ना जो हम इबादत करते सिंसियरिटी से करते हम और पूरे दिल दिमाग से करते, इससे मुस्लिम्स जो है ना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अपना अल्लाह की तरफ बढ़ जाता। फिजिकल क्लीनिनेस इज ए फंडामेंटल पार्ट है मुस्लिम्स का डेली रूटीन में। इट इंक्लूड प्रैक्टिसेस सच एज रेगुलर बात इन डेली बात करना, हैंड्स वॉश करना बिफोर एंड आफ्टर मील, अपने कपड़े साफ रखना, कीपिंग क्लोथ्स टाइडी एंड मेंटेनिंग ओरल हाइजीन थ्रू द यूज ऑफ मिसवाक करना, टूथ स्टिक यूज करके। द प्रॉफिट मोहम्मद इनकरेज दीज प्रैक्टिसेस, ये जो है ना अपने को हदीस में बताया गया है कि मिसवाक करना, कौन बोले अपने को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकरेज करे ये प्रैक्टिसेस को, स्टेटिंग वर इट नॉट फॉर द डिफिकल्टी इट वुड कॉज माई पीपल आई वुड हैव कमांडेड देम यूज द मिसवाक बिफोर एंड एवरी प्रेयर। ये बुखारी मुस्लिम में हदीस में है कि मिसवाक जो है ना बिफोर एवरी प्रेयर हुजूर जो है ना अपने को बोले सो है। क्लीनिनेस ऑफ द बॉडी एंड अटायर इज क्रूशियल फॉर परफॉर्मिंग एक्ट्स ऑफ वर्शिप, साफ सफाई रहना अपनी बॉडी की और जो है ना पूरा अपना ड्रेसिंग कपड़े भी जो है अपने साफ सुथरे रहना क्या के लिए, इबादत करने के लिए। एंड इंटरैक्टिंग रेस्पेक्टफुली, फिर और एक दूसरे से अपन जब हम बात करते तो हमारा जो है ना बॉडी भी अच्छी रहना और जो है सो अपना ड्रेसिंग भी अच्छा रहना। एनवायरमेंटल क्लीननेस, इस्लाम एक्सटेंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लीननेस। अभी अपन दो देखे ना, स्पिरिचुअल क्लीनलीनेस देखे एंड फिजिकल क्लीनलीनेस। अब इस्लाम जो है सो अपने को और एक्सटेंड करके क्या बता रहे क्लीनलीनेस के कॉन्सेप्ट को, कि एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस भी रहना।
टू द एनवायरमेंट, अर्जिंग मुस्लिम टू कीप देयर सराउंडिंग क्लीन, अपने सराउंडिंग्स को भी क्लीन रखना, ठीक है ना। फरिश्ते नहीं आते, जहाँ पर नापाकी रहती वहाँ पर फरिश्ते नासिल नहीं होते। एंड फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, से भी फ्री रखना अपने एनवायरनमेंट को। रिमूविंग हार्मफुल थिंग्स फ्रॉम द रोड इज ए ब्रांच ऑफ फेथ, ये भी एक हदीस है कि रोड पे से जो है ना कुछ भी कचरा, कांटा, पत्थर को हटा देना। केयरिंग फॉर द एनवायरनमेंट इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप, ये भी एक इबादत का हिस्सा है। केयरिंग एनवायरनमेंट, अपने आसपास साफ सुथरा रखना भी अपने इस्लाम में एक जो है ना ये एक हिस्सा है वर्शिप का। एंड ए ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी की तरफ अपनी एक ड्यूटी है ये। क्लीनिनेस इज वर्शिप, पाकी अपनी जो है ना एक इबादत है। क्लीनिनेस इज ए प्री रिक्विजिट फॉर मेनी एक्ट्स ऑफ वर्शिप इन इस्लाम, इस्लाम में जो है ना क्लीनिनेस जो है ना बहुत पहले जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल नमाज के लिए सलाह कैन नॉट बी परफॉर्म विदाउट फर्स्ट अटेनिंग ए स्टेट ऑफ रिचुअल प्योरिटी को थ्रू वुदू, वजू करना, गुस्ल करना जरूरी है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। सिमिलरली द कुरान मस्ट बी हैंडल विथ क्लीन हैंड्स, और जो है सो कुरान को भी अपन क्लीन हैंड से जो है ना लेना पड़ता है। एंड स्टेट ऑफ प्यूरिटी, दिस रिक्वायरमेंट हाईलाइट द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीननेस, कितना इंपॉर्टेंट है अपने इस्लाम में। एंड इज इट प्रीपेयर द बिलीव अप्रोच अल्लाह विथ ह्यूमिलिटी एंड रिवरेंस, और इसके वजह से जो है ना अपने बिलीवर जो भी रहते हैं अल्लाह की तरफ जो है ना बिल्कुल साफ सुथरे से जो है ना ह्यूमिलिटी से जो है अल्लाह की तरफ अपन अप्रोच होते। सोशल और हेल्थ बेनिफिट्स भी है, सो अपने को क्लीनलीनेस रहने की वजह से। रेगुलर हाइजीन प्रैक्टिसेस अगर अपन करें तो प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज, बीमारियों से अपन बच सकते हैं। एंड उससे क्या होता है अपनी लाइफ की क्वालिटी में इनहेंस होता, बढ़ता। द प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेड दैट अल्लाह इज प्योर एंड लव्स प्यूरिटी, अल्लाह पाक है और अल्लाह पाक लोगों को पसंद करते हैं। ये एक तिरमिदी की हदीस है। कंक्लूजन, बाय मेंटेनिंग क्लीनलीनेस मुस्लिम डेमोन्स्ट्रेट देयर ओबीडियंस टू अल्लाह, अब हम जो है ना पाकी क्लीनलीनेस मेंटेन करके जो है ना अपन अल्लाह की तरफ रागिब होते हैं। केयर फॉर देयर हेल्थ भी अपनी अच्छी होती है। एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, और दूसरों को भी अपन रेस्पेक्ट करते हैं। देयर बाय फुलफिलिंग ए कोर टेनेंट ऑफ देयर फेथ, इट इज डीपली एम्बेडेड इन वर्शिप, डेली रूटीन्स एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी रहते हैं अपने पूरे करके। इट्स रूल इज अचीविंग पर्सनल एंड कम्युनल प्यूरिटी। नेक्स्ट 9th यूनिट में आपको 9th क्वेश्चन में ये भी आपको 15 मार्क्स में आता। इस्म, नॉन, अल इस्म व अक्समा, नॉन के जो है ना किस्म। द नॉन एंड इट्स काइंड्स, नॉन जो है सो 3 टाइप्स के रहते, अकॉर्डिंग टू नंबर्स रहते, अकॉर्डिंग टू जेंडर रहते, अकॉर्डिंग टू डिफाइनेटनेस रहते, ठीक है। नंबर्स बोले तो अदद, जेंडर बोले तो जिन्स, डिफाइनेटनेस बोले तो तारीफ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू नंबर अगेन इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स के रहते अपने को। अकॉर्डिंग टू नंबर, सिंगुलर मुफरद बोलते हैं इसको, सिंगुलर को मुफरद, डुअल को मुसना एंड प्लूरल को जमा। उसके बाद फेमिनाइन मैस्कुलाइन है, मोनस एंड मुजक्कर। डिफिनाइट में मारूफ और इनडिफिनाइट में नकरा, ठीक है। आगे ये प्लूरल जो है सो फिर अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ब्रोकन प्लूरल, नॉन ब्रोकन प्लूरल, जमा सालम एंड जमा मस्कर, जमा मक्सर। फिर अब देखेंगे अपन इनडिफिनाइट नॉन। इनडिफिनाइट नॉन क्या है? द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। नॉन बोले तो मालूम है ना आपको, नेम ऑफ एनी पर्सन एंड थिंग रहता। सेम वैसे यहाँ पर भी नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग इज कॉल्ड इनडिफिनाइट नॉन। देयर विल बी तनवीन, यहाँ पर अपने को तनवीन रहता है एंडिंग में इनडिफिनाइट नॉन में, अरबिक में। जैसा कि एग्जाम्पल खलमुन, ए पेन, 2 या तनवीन आया यहाँ पर। बलदुन, ए सिटी, ठीक है। तो ये खलमुन, बलदुन, ये क्या है? ये इनडिफिनाइट नॉन है। ये यहाँ पर जो एक चीज का नाम, एक जगह के नाम, एक प्लेस का नाम, शहर, बलदुन बोले तो शहर। तो यहाँ पर इसमें एक कौन सा भी नेम, पर्सन, एनिमल, थिंग रहते हैं, अगर तनवीन आया यहाँ पर 2 जबर या 2 पेश आया उसके एंडिंग में, तो उसको हम इनडिफिनाइट नॉन बोलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास डिफिनाइट नॉन। द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पर, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड डिफिनाइट नॉन। ऑल प्रोनाउन जो भी रहते ना एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पूरे जो है सो डिफिनाइट नॉन में आते हैं, जैसा कि मोहम्मद, अल किताब। नेक्स्ट है अपने पास फेमिनाइन जेंडर। द नेम विच आर यूज फॉर वुमेन के लिए यूज होते हैं। एंड ऑल नॉन विच एंड ऑन द रॉन ता और या अलिफ से जो होते ना, अल ममदूदा बोलते हैं उसको। जैसा कि डेजर्ट, अलिफ हमजा से फिनिश होता वो, और गोल ता आया तो ये डेजर्ट, ये यूनिवर्सिटी, ये फेमिनाइन जेंडर में आते।
मस्कुलाइन जेंडर में द नेम विच इज यूज फॉर मैन के लिए यूज होता जो नॉन में, विच डू नॉट एंड ये ता जो अपने को फेमिनाइन जेंडर में बताया गया ना, ता और अलीफ हमजा और या जो भी इसके अलावा जो भी एंडिंग होते हैं वो पूरे मैन के उसमें आते, जैसा कि बाबुन, वलदुन, ठीक है ना, सिंगुलर नॉन। इट इज ए नॉन विच इंडिकेट्स द वंस लाइक ए मैन, रजलुन एक सिंगुलर, अलिफ लाम जो है ना शुड बी एडेड टू ए सिंगुलर नॉन। अल मकतबू द टेबल, एक टेबल है बोलना है तो अलिफ लाम या यूज होता उसमें। एक टाइगर, असद बोले तो टाइगर, अल असद बोले तो वन टाइगर बोले जैसा। नेक्स्ट है अपने को प्लूरल, इट इंडिकेट्स मोर देन टू चीजों को जो है सो इंडिकेट करता है ये प्लूरल, लाइक मुस्लिमूना, लॉट मुस्लिम। देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लूरल रहते हैं अरेबिक में, सालिम नॉन ब्रोकन प्लूरल रहते हैं और एक मुकस्सर ब्रोकन प्लूरल्स रहते हैं। सालिम प्लूरल बोले तो क्या है, इट इंडिकेट्स मोर देन टू बाय इंक्रीज वाउ नून या नून एंड में लगा के सिंगुलर वर्ड को, अब मुस्लिम है यहाँ पर, मुस्लिम है उसको वाउ नून लगा दिए तो यहाँ पर सालिम प्लूरल बन जाता है ये मुस्लिमूना, मुस्लिमीन, ठीक है ना। मुकस्सर प्लूरल में क्या रहता है, इंडिकेट्स मोर देन टू एंड डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर एंड अलोकेटेड मेथड, इसमें कुछ भी मेथड नहीं रहता, मोर देन टू। कुतुबुन, बिहारुन, कुछ रूल नहीं है, जैसा कि यहाँ पर वाउ नून और या नून आना है वैसा कुछ भी नहीं, जो भी एंड होता तनवीन के साथ वो मुकस्सर प्लूरल है। डुअल, इट इज ए नेम विच इंडिकेट्स टू बाय इंक्रीजिंग द लेटर अलिफ और या, अलिफ या जो लगा के जो है ना नॉन से पहले इसको डुअल दो बताया जाता है यहाँ पर। जैसा कि टू मैन बोलना है, रजुलुन बतो मैन, यहाँ पर जो है सो नून ऐड हो रहा है, ठीक है, या और नून आ रहा है यहाँ पर, खलमुन अलिफ और नून आ रहा तो टू पेन्स बन जा रहा वो। नेक्स्ट यूनिट, लास्ट यूनिट क्वेश्चन नंबर 10 में जो है सो आपको 3 समरीज है इसके अंदर। ये 3 समरीज में से जो है ना आपको 2 समरीज एग्जाम में जो है सो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 में एक्सप्लेन 7 लखा, डिस्क्राइब द कैरेक्टर फीचर्स ऑफ अरेबिक लैंग्वेज, ठीक है, 2 में से 1 लिखना है, लेकिन अपने को यहाँ पर 3 है, यूनिट 4 में 3 है, तो ये 3 में से ये 2 पढ़ना जरूरी है आपको। सो विल सी, मिजाद अलगा अल अरबिया अल लगा मिजाद, यूनिट 4 में 4th A, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अरेबिक लैंग्वेज। द अरेबिक लैंग्वेज इज नोन फॉर इट्स रिचनेस एंड ब्यूटी। अरेबिक लैंग्वेज जो है ना उसकी रिचनेस और ब्यूटी की वजह से बहुत मशहूर है। मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये लैंग्वेज एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है इसकी रिचनेस और ब्यूटी की वजह से। इट हैज ए लार्ज वोकेबुलरी, एक मीनिंग के जो है ना उसमें कई, एक हर्फ के कई मीनिंग रहते, विथ मेनी वर्ड्स फॉर द सेम थिंग, ईच कैरिंग, एक चीज के जो है ना कई अल्फाज रहते हैं उसमें, ईच कैरिंग स्लाइट डिफरेंस रहता मीनिंग का। दिस अलाउज स्पीकर टू डिस्क्राइब थिंग्स इन ए ग्रेट डिटेल में जो है सो अपन अरेबिक में एक्सप्लेन कर सकते कोई चीज को। रूट सिस्टम, जैसा कि अपने को इंग्लिश में जैसा कि रूट वर्ड्स कैसा रहते हैं, अरेबिक में भी जो है ना वैसा रूट सिस्टम रहता। अरेबिक इज बिल्ट ऑन ए रूट सिस्टम वेयर मोस्ट वर्ड्स जो है ना एक ग्रुप ऑफ 3 बेसिक लेटर्स से फॉर्म होते हैं। फ्रॉम दिस रूट्स मेनी रिलेटेड वर्ड्स जो है सो फॉर्म होते हैं। दिस मेक्स द लैंग्वेज वेरी फ्लेक्सिबल। इससे क्या है, एक वर्ड अगर अपन रूट वर्ड पढ़ लिया तो दूसरे को फॉर्म करने इजी होता है ना, वैसे यहाँ पर भी फ्लेक्सिबल और स्पीकर को जो है ना क्रिएट करने, वर्ड्स को एक्सप्रेस करने डिफरेंट आइडियाज को ईजी होता है, वाइल स्टिल कीपिंग ए कनेक्शन टू द रूट मीनिंग। ग्रामर भी रहता है अरेबिक में। द ग्रामर इज कॉम्प्लेक्स बट वेरी प्रिसाइज। कम है ग्रामर लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझने में थोड़ा टाइम लगता है उसको। इट यूजेस केसेस एंड वर्ब फॉर्म्स है इसके अंदर टू शो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन ए सेंटेंस, मेकिंग इट क्लियर। ग्रामर को पढ़ने से अपने को सेंटेंस में एक्चुअली, जैसा कि अपने को प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कैसा रहता है इंग्लिश में, वैसे यहाँ पर भी जो है ना केसेस रहते हैं, वर्ब फॉर्म्स रहते हैं, जो अपने को एग्जैक्टली सेंटेंस में क्या हैपनिंग हो रहा बताते। मेकिंग इट क्लियर एंड एक्सप्रेसिव। ग्रामर मेक इट वेरी पावरफुल फॉर बोथ राइटिंग और स्पीकिंग के लिए जो है ना ग्रामर बहुत पावरफुल है। साउंड ऑफ द लैंग्वेज, अरेबिक अनदर स्पेशल फीचर क्या है अरेबिक लैंग्वेज का, साउंड ऑफ द लैंग्वेज। अरेबिक हैज अ मिक्स ऑफ सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग साउंड है उसकी, तो उससे क्या था अपने को सुनने में बहुत प्लीजेंट अच्छा दिखता था। म्यूजिकल क्वालिटी इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन पोएट्री में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी क्वालिटी। द कुरान रिटन इन अरेबिक इज कंसिडर्ड द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द लैंग्वेज। अपनी कुरान जो है ना अरेबिक में है, तो अरेबिक लैंग्वेज कितनी अच्छी है, ये कितना है अपने को इसके एग्जाम्पल से मालूम हो जाता है। एंड हैज हेल्प प्रिजर्व अरेबिक फॉर मेनी सेंचुरीज।
डीपली कनेक्टेड टू इस्लाम, अरबिक लैंग्वेज से जो है ना हम एकदम इस्लाम से डीपली कनेक्ट हो जाते हैं। कुरान पढ़ने से, हदीस पढ़ने से जो है ना, जो अरबिक लैंग्वेज में रहता है आप उनको पढ़ने से जो है ना डीपली अपना इस्लाम की तरफ कनेक्शन बढ़ता। अरबिक इज ऑल्सो डीपली कनेक्टेड टू इस्लाम एज इट इज द लैंग्वेज ऑफ द कुरान। कुरान की लैंग्वेज क्या है अपने को? अरबिक लैंग्वेज है। एंड इस्लामिक टीचिंग्स, और अपन हदीस वगैरह भी जो भी इस्लाम के बारे में हम सीखते वो अरबिक लैंग्वेज में ही सीखते। दिस कनेक्शन हैज हेल्प द लैंग्वेज स्टे यूनिफाइड है ये एक एंड इम्पॉर्टेंट अक्रॉस मेनी कंट्रीज एंड कल्चर्स में जो है ना अरबिक लैंग्वेज यूज है। डिस्पाइट चेंजेस ओवर टाइम अरबिक हैज रिमेन्ड ए लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, रिलीजियस लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। कंट्रीज में ये लैंग्वेज बोली जाती है, जैसा हमारे पास उर्दू तेलुगु बोले जाता है, इंग्लिश बोला जाता है, वैसा थोड़े कंट्रीज में कम्युनिकेशन के लिए ही अरबिक लैंग्वेज यूज होती है। सऊदी में मेकिंग इट ए यूनिक एंड लास्टिंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स हिस्ट्री एंड कल्चर। तो ये 4th A था आपको। ये 4th में जो है लास्ट 10th क्वेश्चन में बी, 3 में से कोई 2 परफेक्ट पढ़ना है आपको, उसमें से एक आता है एग्जाम में। तो 10th B में और एक क्या है आपको? अल शेर व अल शरा फी अल असर जाहिली, पोएट्री एंड पोएट्स इन द प्री इस्लामिक पीरियड। इस्लामिक पीरियड से पहले के पोएट्री और पोएट्स कैसे थे उसके बारे में अपने को समरी लिखना है। द प्री इस्लामिक एरा नोन एज जाहिलिया, इस्लाम से पहले, इस्लामिक पीरियड आने से पहले जो पीरियड था वो पीरियड को क्या बोलते थे? जाहिलिया पीरियड बोलते थे। वॉज ए टाइम व्हेन पोएट्री प्लेड ए सेंट्रल रोल, वो टाइम पे जो है सो शेर शायरी बहुत वो थी अरब लाइफ में। इट वॉज यूज टू एक्सप्रेस इमोशंस, डॉक्यूमेंट इवेंट्स एंड सेलिब्रेट ट्राइबल आइडेंटिटी। वहाँ की आइडेंटिटी थी शेर शायरी बोलना, एक जो है ना जो ट्राइबल की आइडेंटिटी बन गया था वहाँ का। पोइट्स वर हाईली रिगार्डेड एंड देयर वर्क्स रिफ्लेक्टेड थीम्स। पोइट्स ज़्यादा जो है ना उन थीम्स लाइक लव, वार और डेली लाइफ इन द डेजर्ट कैसा रहती वो अपनी पोएट्री के जरिए जो है सो लोग एक्सप्रेस करते थे। द मोस्ट नोटेबल टाइप्स ऑफ पोएट्री जो थी वहाँ पर वो टाइम पे प्री इस्लामिक पीरियड के टाइम पे वाइन पोएट्री थी, हंट पोएट्री, एस्थेटिक पोएट्री एंड लव पोएट्री। ये 4 टाइप्स के जो है ना पोएट्री थे। Now we'll see in detail wine poetry. Wine poetry celebrated the joy of drinking and social gathering. एक दूसरे से लोग मिलके जो है ना enjoy करना। Like Al-Asha described the pleasure of wine, feast and companion it brought. These verses often depicted luxurious, एकदम carefree moments रहते थे उन लोगों का। वाइन पोएट्री में जो है ना लोग मिलना जुलना, एंजॉय करना मोमेंट्स को। ऑफरिंग ए कॉन्ट्रास्ट द हार्डशिप ऑफ डेजर्ट लाइफ। डेजर्ट लाइफ उन लोगों की कितनी हार्ड थी, लेकिन फिर भी जो है ना पोएट इसमें जो है ना वाइन पोएट्री के जरिए जो है सो एकदम प्लेजर को बताते थे उन लोग। ये एक एग्जाम्पल है वाइन पोएट्री का। अपने बर्तनों से मोहब्बत ना करो और अंदर की शराब बाकी ना रहे। नेक्स्ट है अपने को हंट पोएट्री। हंट पोएट्री प्रेज द थ्रिल ऑफ हंटिंग। शिकार कैसा करते, शिकार में शिकारी का एक्सप्रेशन क्या रहता, ब्रेवरी, कितना शिकारी ताकत मतलब ब्रेव है, ये चीज़ें जो है सब वो पोएट्री में अपने को मालूम होते थे। इट विविडली डिस्क्राइब सीन्स, ऐसा दिखता था कि सामने जो है ना अपने कोई शिकार कर रहे, ठीक है, उधर से शेर आ रहा, हरण को खा रहा, ऐसा जो है सो यहाँ पर अपने को ऐसे सीन पोएट्री के जरिए बताए जाते थे। इट विविडली डिस्क्राइब द सीन ऑफ द चेज एंड द ब्यूटी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की ब्यूटी भी बताया जाता था। लाइक गैजलिंग लॉन्ग लेग्ड एनिमल्स थे, घोड़े थे वो टाइम पे, हॉर्सेस वगैरह। दिस पोएम रिफ्लेक्ट द अरबी कनेक्शन के अपने को ये हंट पोएट्री से मालूम होता कि अरब्स को जो है सो कितना पसंद था हंटिंग टू देयर एनवायरनमेंट एंड एडमायरेशन फॉर नेचर्स स्ट्रेंथ को लोग कितना वो करते थे। एस्थेटिक पोएट्री। एस्थेटिक पोएट्री फोकस ऑन फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ एंड वर्ल्डली प्लेजर। दुनियावी जो है ना उसके बारे में कैसा उतार चढ़ाव आते जिंदगी में उसके बारे में था। पोएट हाईलाइटेड द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ एंड द फिल्टी इनइफेक्टिवनेस ऑफ एक्सेस। जिंदगी मतलब मौत आना ही है अपने को, और एक्सेस अगर ज्यादा जिंदगी हो गई तो क्या प्रॉब्लम्स थे। अर्जिंग ए सिंपलर मोर रिफ्लेक्टिव लाइफ स्टाइल के बारे में लिखते थे लोग एस्थेटिक पोएट्री। दिस टाइप ऑफ पोएट्री कैरिड ए मोरालिस्टिक टोन रहता था, इसके अंदर कुछ मोरल्स रहते थे। एंड फोर शैडोड थीम्स लेटर एम्फेसिस इन इस्लामिक टीचिंग। और ये चीज़ें जो है ना एस्थेटिक पोएट्री के थोड़ी चीज़ें बाद में इस्लामिक टीचिंग में भी बताए गए। एग्जाम्पल, ज़माने की तजुर्बों ने मुझे कल और आज के नशीब व फर्ज को सिखाया, कल के लिए मैं अपने आप को बिल्कुल अंधा समझता हूँ। ये जो है सो एक एग्जाम्पल एस्थेटिक पोएट्री का, ऐसे टाइप की पोएट्री वो टाइम पे लिखे जाते थे।
नेक्स्ट फिफ्थ है अपने पास लव पोएट्री। लव पोएट्री ऑफन फाउंड इन द ओपनिंग लाइंस ऑफ ए खसीदा। कुछ खसीदा रहता था, एक्सप्रेस करते थे लॉन्गिंग एंड एडमायरेशन के बारे में, तारीफ करना है किसी की तो लव पोएट्री में आता था वो। पोएट्स लाइक इम्रू उल खैस, ये टाइम के जो है सो लव पोएट्री के फेमस पोएट थे इम्रू अल खैस, रोट अबाउट ब्यूटी, रोमांस, हार्ट ब्रेक होता सो, कैप्चरिंग डीप इमोशनल, और उसके बारे में जो है सो नो इवोकिंग नॉस्टैल्जिया फॉर लॉस्ट ऑफ डिस्टेंट लवर्स, अगर कोई बिछड़ गए तो उनका गम कैसा रहता, वो चीज़ें जो है सो ये पोइट्री में, लव पोइट्री में एक्सप्रेस करते थे। Conclusion, pre-Islamic poetry provides a window into the values of emotions and creativity of the Arabs. अरब्स की क्रिएटिविटी के बारे में बिफोर इस्लाम आने से पहले, प्री लेसन का नेम ही अपने को क्या है, प्री पोएट्री, इस्लामिक पीरियड से पहले की पोएट्री। एंड वेदर सेलिब्रेटिंग भी करते थे वो लोग ब्रेवरी ऑफ लव। दीज पोएम्स रिमेन ए टेस्टामेंट टू द रिचनेस ऑफ देयर कल्चर के बारे में अपने को मालूम होता अभी भी वो पोएट्री के देखे तो अपन लोगों का कल्चर कैसा था, एंड ऑफ देयर लैंग्वेज, और उन लोगों की लैंग्वेज क्या थी।